हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक्षा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रतीक्षा फ्लावर गार्डनिंग। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पौधा है मोगरा का पौधा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, अगर आपके मोगरा के पौधे पे ढेर सारी कलियां और फूल नहीं आ रहे हैं या फिर आपका जो मोगरा का पौधा है वो नई ब्रांचेस नहीं निकाल रहा है, तो आप सितंबर में यानी इस समय अपने मोगरा के पौधे पे कौन से काम ऐसे करें जिससे आपका मोगरा का जो पौधा है फिर से एक्टिव हो जाए, उसमें ढेर सारे नई ब्रांचेस निकले, ढेर सारी कलियां और फूल आपका मोगरा का पौधा बनाने लगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो फर्टिलाइज़र आज मैं आपको बताऊंगी वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, यानी आप उसे घर पे ही बना के अपने मोगरा के पौधे पे देते हैं तो उसमें ढेर सारी कलियां और फूल आएंगे ही आगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपनी वीडियो को अब शुरू करते हैं। दोस्तों, मोगरा एक गर्म जलवायु का पौधा है, तो अगर आपने मोगरा का पौधा अपने गार्डन में लगा के रखा हुआ है तो आप इसे ऐसी जगह पे रखें जहां इसे पूरे दिन की धूप मिले, यानी फुल सनलाइट में आप इसे जरूर रखें, तभी जाके मोगरा के पौधे में कलियां और फूल आना शुरू होंगे। तो अब बात करते हैं, अगर आपके मोगरा के पौधे पे इस तरह से नई ब्रांचेस नहीं आ रही हैं तो आप क्या करेंगे। तो इस तरह से नई ब्रांच को लेने के लिए आप अपने मोगरा के पौधे की इस समय प्रूनिंग कर दीजिए। तो प्रूनिंग के लिए आपको इस तरह से कोई भी कटर ले लेना है और इस तरह से आपको अपने मोगरा के पौधे की सॉफ्ट प्रूनिंग कर देना है। इस तरह से 1-2 नोट छोड़ के आपको अपने मोगरा के पौधे की प्रूनिंग ज़रूरी करना है। जितनी ज़्यादा प्रूनिंग उतनी ज़्यादा नई ब्रांचेस, और नई ब्रांच आएंगी तो कलियां और फूल आएंगे ही आएंगे। तो ये काम आपको अपने मोगरा के पौधे पे फूल आने के बाद तुरंत ही करना है। इस तरह से ज़रूर करिएगा आप। ये देखिए, मैंने अपने मोगरा के पौधे की प्रूनिंग कर ली है, काफ़ी ज़्यादा की है, क्योंकि मुझे ढेर सारी नई ब्रांचेस चाहिए थी। तो इस तरह से मैंने अपने मोगरा के पौधे की बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट प्रूनिंग कर ली है। तो इस तरह से आप भी ज़रूर करिएगा। तो अब बात करते हैं, जब आपके मोगरा के पौधे पे इस तरह से फूल आ जाते हैं और फूल आने के बाद जो आप इसके बचे हुए पार्ट को अपने पौधे में इस तरह से छोड़ देते हैं, आपको इस पार्ट को अपने पौधे में बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये पार्ट आपने छोड़ा तो आपके पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी और नीचे से आपके पौधे को ग्रोथ करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और आप इसे यहाँ से प्रून करके हटा देते हैं तो यहाँ से 2 नई ब्रांच निकलेगी, जिससे आपके मोगरा के पौधे में नई कलियां और फूल आएंगे। दूसरी बात, आपका जो मोगरा का पौधा है बहुत ही ज्यादा घना होगा, तो इसको आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। इस तरह से प्रूनर लेके इसे भी एक नोट से यहाँ से प्रून करके हटा देना है। ये देखिए, इस तरह से आपको करना है। और भी बचे हुए पार्ट हो तो आप इसको भी यहाँ से प्रून करके हटा दीजिए, जिससे आपके मोगरा पे जो नई ब्रांचें हैं वो आती रहें और आपका जो मोगरा का पौधा है वो नई कलियां और फूल बनाता रहे। तो ये भी काम आप अपने मोगरा के पौधे पे ज़रूर करिएगा। बात करते हैं लास्ट देखभाल की। इस तरह से अगर आपके भी मोगरा के पौधे में खरपतवार, सूखी हुई पत्तियां हैं तो आप उन्हें निकाल लीजिए। इस तरह से उसकी मिट्टी को साफ कर लीजिए। मिट्टी को साफ करने के बाद उसकी हल्की सी गुड़ाई कर दीजिए, क्योंकि ऊपर की मिट्टी सख्त होती है। आप जो भी फर्टिलाइजर डालते हैं वो ऊपर ही रह जाते हैं, इनकी जड़ों तक नहीं पहुंचते। जो भी फर्टिलाइजर दें आप कोशिश करें कि इनकी जड़ों से दें। इस तरह से गुड़ाई आप करते हैं तो आप जो भी फर्टिलाइज़र देते हैं डायरेक्ट इनकी जड़ों तक पहुंचेगा और वो फर्टिलाइज़र इन्हें इफ़ेक्ट भी करेगा। अगर सख्त मिट्टी में आप फर्टिलाइज़र देते हैं तो फर्टिलाइज़र ऊपर ही रह जाएगा, इनकी जड़ों तक नहीं पहुंचेगा, तो आपके पौधे पे ना ही कोई ग्रोथ होगी, ना ही पौधा ऊपर से एक्टिव होगा, ना ही उसमें कलियां और फूल आएंगे। तो आप हफ्ते में एक बार अपने मोगरा की पौधे की अच्छी तरह से गुड़ाई करें, जिससे मिट्टी उनकी भुरभुरी बने रहे, मिट्टी में ऑक्सीजन का संचार रहे, मिट्टी बहुत ही ज्यादा उपजाऊ रहे। तो इस तरह का काम आपको हफ्ते में एक बार अपने मोगरा के पौधे में जरूर ही करना है। अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजर की। कौन सा फर्टिलाइजर देने के बाद आपका जो मोगरा का पौधा है एकदम से एक्टिव हो जाएगा, उसमें नई ब्रांचेस आना शुरू हो जाएंगे, पौधा पहले से ज़्यादा कलियां और फूल बनाने लगेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे उस फर्टिलाइजर के बारे में।
तो फ्रेंड्स, ये है वो फर्टिलाइज़र जिसे मैंने 2 दिन पहले ही बना के रख लिया था सेमी शेड एरिया में, और यह फर्टिलाइज़र बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। तो इस वीडियो में मैं ये फर्टिलाइज़र बनाना आपको बताऊंगी। ये तो पहले ही मैंने बना लिया था, तो चलिए अब बनाते हैं यह फर्टिलाइज़र बनाने के लिए सबसे पहले आपको 1 गिलास पानी ले लेना है। फिर आपको इसमें डालना है ये 1 चम्मच चाय की पत्ती। ये चाय की पत्ती नाइट्रोजन का बहुत ही अच्छा और रिच सोर्स है। ये आपके प्लांट की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बनाएगी, जिससे आपके प्लांट में अच्छी ग्रोथ, ढेर सारी कलियां और फूल आएंगे ही आएंगे। तो ये आप 1 चम्मच अपने प्लांट के हिसाब से ये चाय की पत्ती डाल लीजिएगा। और दूसरी चीज़ जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये है अदरक, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। ये बहुत ही अच्छा एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल है, जो आपके प्लांट में कोई भी फंगस नहीं लगने देगा। और इस तरह से आपको इसे भी ग्लास में डाल के चम्मच की सहायता से मिला लेना है। तो इस तरह से आपको मिला लेना है और इसे आपको सेमी शेड एरिया में लगभग 2 दिन रखना है, जिससे यह फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र बन के तैयार हो। मैंने जो पहले फर्टिलाइज़र बना के रखा हुआ था उसे ले लेते हैं, उसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। जितनी मात्रा में आपको फर्टिलाइज़र चाहिए उतनी मात्रा में फर्टिलाइज़र को पानी में अच्छी तरह से मिला के तब आप अपने पौधे में दीजिएगा। तो ये मैंने फर्टिलाइज़र बना के रख लिया था। अब इसे मैं जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में पानी के साथ मिला लूँगी। तो ये ले लिया मैंने पानी और मैं इसमें फर्टिलाइज़र छान ले रही हूँ, ये देखिए। और बचे हुए फर्टिलाइज़र का यूज़ मैं अपने और भी पौधे पे करूँगी। यह फर्टिलाइज़र बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है। आपको ये छान लेना ज़रूरी है, क्योंकि गीली हुई चाय पत्ती आप अपने पौधे में नहीं देना है। आप इसे छान के पानी के साथ मिला के ही अपने पौधे में दीजिएगा। तो ये हमारा फर्टिलाइज़र बन के तैयार हो गया है, पानी के साथ मिल गया है। और ये देखिए फर्टिलाइज़र बनके तैयार है। तो अब टाइम है इस फर्टिलाइज़र को अपने मोगरा के पौधे में देने का। जितना आपका पॉट है उस हिसाब से आप यह फर्टिलाइज़र अपने मोगरा के पौधे में दीजिएगा। मेरा पॉट बड़ा है तो यह फर्टिलाइज़र सारा मैं इसी में डाल दे रही हूँ। तो इस तरह का ढेर सारी कलियाँ और फूल लेने के लिए आप भी यह फर्टिलाइज़र बना के अपने मोगरा के पौधे में ज़रूर डालें। आप रिज़ल्ट देख के हैरान हो जाएंगे। बहुत ही अच्छी कलियाँ, बहुत ही ढेर सारे फूल आएंगे और आपका जो पौधा है बहुत ही अच्छी नई नई ब्रांचेस निकालेगा। तो दोस्तों, आप भी इस तरह का ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र घर पे बना के अपने मोगरा के पौधे पे ढेर सारी कलियां और फूल ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और घर की ही मौजूद चीज़ों से मैंने यह फर्टिलाइज़र बनाया है। कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र का मैंने यूज़ नहीं किया है। तो आप आसानी से इसे अपने घर पे बना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, फर्टिलाइज़र अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।